हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे यूज़र इंटरफेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूज़र इंटरफेसेस, इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज़र इंटरफेसेस। क्या आपको पता है यूज़र क्या होता है, या फिर आपको पता है यूज़ क्या होता है। यूज़ मीन्स होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। किसी चीज़ को आप अपनी सुइटेबिलिटी के लिए, अपने वर्क को ईजी बनाने के लिए अगर यूज़ कर रहे हो, दैट इज इट्स यूजेबिलिटी, राइट। अपनी ईज के लिए अगर आप यूज कर रहे हो किसी चीज को, मीन्स उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो यूज करने का मीनिंग तो आपको पता चल गया, लेकिन यूजर क्या है। जो भी पर्सन किसी मशीन को, किसी ऑब्जेक्ट को यूज करता है, उसे हम यूजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर इज द मशीन which is used for making our task easier. So we are users. हम कंप्यूटर को यूज करते हैं अपने टास्क को इजी बनाने के लिए, इसलिए हम क्या हैं, हम यूजर हैं, राइट। और कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। सो अब अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की, इंटरफेस क्या है। इंटरफेस इज बेसिकली अ मीडियम, एक तरह का मीडियम है जो यूजर के और मशीन के बीच में काम करता है, राइट। यूजर के और मशीन के बीच में काम करता है, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। ये वैसे ही है जैसे कि ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, ट्रांसलेटर का काम होता है ट्रांसलेट करना। लाइक आपने देखा होगा कि कभी हमारे इंडिया के जो लीडर्स हैं, नेता वगैरह हैं, वो जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में जहाँ की लैंग्वेज उन्हें नहीं आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक इंटरप्रेटर रखते हैं, एक ट्रांसलेटर रखते हैं अपने साथ में। वो बोलते जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेटर दोनों लैंग्वेजेस जानता है। पहली जो वो लीडर जानता है लैंग्वेज, और सेकंड जो ऑडियंस जानती है। ऑडियंस मतलब जो लोग उस लीडर को सुनने आते हैं, है ना। तो जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेटर, एक ही बात है। इंटरप्रेट करता है, जो बताता है, उसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। अब वो क्या करता है, वो लीडर से सुनता है, उसकी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है, और फिर उसे ऑडियंस की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताता है। जस्ट लाइक दैट, जो इंटरफेस होता है वो हमसे कमांड्स लेता है, और उन कमांड्स को फिर वो कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेंड करता है, और फिर कंप्यूटर हमारी कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद वो वैसे ही टास्क परफॉर्म करता है। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस यूजर और मशीन के बीच का एक इंटरप्रेटर है, ओके। तो अगर हम बात करें इंटरफेस की, कंप्यूटर में अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस जो है ये यूजर और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है। क्या एस्टैब्लिश करता है, लिंक एस्टैब्लिश करता है। किस तरह का लिंक, कम्युनिकेशन लिंक। इट establishes a communication link between user and computer। इसके अलावा कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर कंप्यूटर के अंदर सपोज कोई एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, लेकिन उसका इंटरफेस नहीं बना हुआ है। मतलब कि एप्लीकेशन तो है कंप्यूटर के पास, लेकिन उसका लिंक एस्टैब्लिश करने का जो सॉफ्टवेयर है, लिंक एस्टैब्लिश करने की जो एक स्टेप है, वो उसमें मिसिंग है। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी यूजर उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता। तो इंटरफेस कंप्यूटर के
और यूजर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है ना। इसके अलावा इन सम केसेस it also establishes communication link between user and software, and sometimes it establishes link between two different application. Yes, user means हम और सॉफ्टवेयर मीन्स जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसके बीच में भी कम्युनिकेशन के लिए एक लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम इंटरफेस बोलते हैं। इसके अलावा टू डिफरेंट एप्लीकेशंस के कम्युनिकेशन के लिए भी इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। तो इंटरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन के लिए। अगर दो अलग अलग तरह की एंटिटीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरफेस जरूरी होगा। ये यूज था इंटरफेस का, एंड ये लिंक था यूजर, इंटरफेस और कंप्यूटर के बीच में। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके आगे की बात करेंगे कि यूजर इंटरफेसेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी स्टूडेंट से, प्लीज जो भी मैं पढ़ाता हूं उसे आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी बुक में प्रेजेंट हो। तो प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वाकई अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हो अच्छे से तो आप कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कीजिए। नो मैटर वी आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली इन द क्लास, but definitely our online classes are as important and as effective as offline classes. So please don't take it in fun, okay? Be serious for study and be careful for it. So note down कर लीजिए इसे। I hope आपने note down कर लिया होगा। अब मैं इसे erase कर देता हूँ। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स की। यूजर इंटरफेसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो यूजर इंटरफेसेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं नॉर्मली। जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो टू टाइप्स के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज CUI एंड सेकंड वन इज GUI। तो CUI क्या होता है? CUI stands for Command User Interface, और GUI क्या होता है? GUI is Graphical User Interface। तो हम पहले समझते हैं कि CUI और GUI में डिफरेंस क्या है। CUI जैसे कि आपको दिख रहा है कमांड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस आप ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं मैं। यूजर इंटरफेस क्या होता है? वी आर यूजर एंड देयर इज अ सॉफ्टवेयर, देयर इज अ एप्लीकेशन।
there is an application which establishes communication link with computer, है ना। किस तरह से हम कंप्यूटर को अपने कमांड्स दे सकते हैं, उसके बीच लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरफेस बोला जाता है, राइट। अब कमांड यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? कमांड मींस यूजर क्या करेगा, यूजर इंटरफेस को कमांड देगा, या फिर यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा कमांड्स के थ्रू, राइट। लाइक टाइप करेगा कुछ, कॉपी दिस फाइल टू दिस लोकेशन, ऐसे करके टाइप करेगा, एंटर करेगा, उससे क्या होगा, वो फाइल कॉपी होकर दूसरी लोकेशन पर चली जाएगी। तो ये कमांड यूजर इंटरफेस बोला जाता है, जिसमें सिर्फ यूजर कमांड दे सकता है ना, लेकिन लोकेशन को देख नहीं सकता। एक्चुअली वो लोकेशन किस तरह की है, कैसा उसका व्यू है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट है ना। इसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हिडन रहते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इट अंडरस्टैंड्स ओनली कमांड्स। ये क्या समझता है? ये सिर्फ कमांड समझता है। इट अंडरस्टैंड्स commands as well as operations। ये कमांड्स भी समझता है और ऑपरेशंस भी समझता है। इसके बाद कमांड यूजर इंटरफेस जो होता है, इट हैज लिमिटेड options in active form it has several options in active form। कमांड यूजर इंटरफेस में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं एक्टिव फॉर्म में, मतलब जिनको हम तुरंत यूज कर सकते हैं, बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसको हम तुरंत यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज it has a dull and text based interface। इसका डल और टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, मतलब जो कुछ भी हम इसमें कमांड्स देते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होती है, टेक्स्ट में हमको टाइप करना पड़ता है, वही समझ पाता है कंप्यूटर। इट हैज अ ग्राफिकल का मीनिंग क्या है? रिच विद rich in pictures
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है ये ग्राफिकल ऑप्शंस, इसके पास CUI जो है इसके पास डल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, जबकि GUI जो होता है उसके पास ग्राफिकल ऑप्शंस एनेबल्ड इंटरफेस होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो GUI और CUI और GUI में है, और ये दोनों ही क्या है, इंटरफेसेस हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो CUI का एग्जांपल है MS DOS। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि अगर हम बात करें GUI की, तो इसका एग्जांपल है विंडोज OS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो हमने समझा कि यूजर इंटरफेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, ग्राफिकल कमांड यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस की क्या क्या फीचर्स हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्या क्या फीचर्स हैं, इसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल क्या है। आई होप आप लोगों को यूजर इंटरफेस अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसे।